तो हम लोग की ये पॉडकास्ट होली के दिन आने वाली थी, मंडे के दिन। और आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो। और ये जो मंडे के दिन की पॉडकास्ट थी, ये पॉडकास्ट इन भैया जी के कारण, ये इधर जो रोहित भैया जी बैठे हैं, इनके कारण आज रिकॉर्ड हो रही है। आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे ना। आज और हाँ ट्यूसडे। आज, हाँ, और आज आज ट्यूसडे। भी हाँ भाई हाँ ट्यूसडे। ट्यूसडे। ये प्राइम मिनिस्टर, इन्हें क्या पता ट्यूसडे है कि मंडे है। इन्हें तो पूरा दिन काम ही रहता है भाई। आज भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं होने वाली थी, ये कल होने वाली थी, क्योंकि इनको जो है इमरजेंसी केस में जाना था। चलो आज इमरजेंसी केस था, इन्हें एक दिन कुत्ता टहलाना था, एक फिर दिन इन्हें हॉस्पिटल जाना है रात में भाई 11 बजे हॉस्पिटल। रात को 11 बजे डेंटिस्ट के यहाँ जाना है इन्हें। पता नहीं कौन सी लड़की देखने वाले रात को 1 बजे आ रहे हैं इनके यहाँ। और उसके बाद जो है एक दिन ऐसे ही इन्होंने बता दिया कि लाइट नहीं है, जाम में फंसे, जाम में हाँ फंसे। जाम में भैया जी पूरा केओस इनका रात के 12 बजे पुणे शुरू हो में जाता है। जाम में ही गया था। ऐसे पता नहीं कहाँ जगह बैठे हुए थे ये, मतलब यार क्या बताएं। और हमारे होस्ट भी यही थे, सारे टॉपिक भी इन्होंने डिसाइड किए थे, तो इनको रखना जरूरी था। तो शुरू करिए रोहित भैया जी। पहले तो ये बताइए कहाँ थे इतने दिन। अरे बहुत काम था यार, बहुत काम। बहुत है, प्राइम मिनिस्टर है, जानते ही हो। अभी अगर बात ठीक से बोलो ना, कल भी बहुत बिजी, कल भी टाइम नहीं था। इलेक्शन की मतलब तैयारी चल रही है ना प्राइम मिनिस्टर आने वही वाला है तो ना बताओ, इलेक्शन। इस बार तो अगर तुम इलेक्शन का बात कर रहे हो तो इस बार जो इलेक्शन होने वाला है ना, मतलब अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोटर्स रहेंगे इस बार। तो इलेक्शन की बात छोड़ो, ये सब हम तो पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं है हम लोग। पॉलिटिक्स सही बात है। कुछ है नहीं। तो हमारा टॉपिक क्या था, तुम लोग को याद है? देखो होस्ट को टॉपिक नहीं, याद मुझे याद है। हाँ हाँ तो याद। बताइए ना आप। टॉपिक तो याद ही है ना। हाँ बताओ कौन सा टॉपिक था, क्या क्या टॉपिक था? ये देखो इन्हें कुछ नहीं याद है। हम लोग तो पूछा जा रहा है। यहाँ माइंड गेम तो चल रही है भाई। ये अपना अयानो कोजी है, क्लासरूम ऑफ द इलाइट का। कुछ नहीं याद है, खुद सब कुछ बता पहला रहा टॉपिक मैं बता देता हूँ। है। पहला टॉपिक ये था कि 90s के एनिमे जो हैं हम्म, और अभी के जो एनिमे, कौन सा बेटर है? क्योंकि आजकल मैं जहाँ भी देखता हूँ, कभी दिख ही जाता है मोस्टली कि सब लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि अभी के एनिमे जो आ रहे हैं वो क्वालिटी के नहीं होते, ओरिजिनल नहीं देखो होते, यूनिक नहीं होते, पहले देखो के एनिमेज बेटर होते थे। देखो मेरे हिसाब से तब के एनीमे भी अच्छे थे, अब के एनीमे भी अच्छे हैं। आपका बस अंतर इतना है कि तब के आप सिर्फ 2 से 4 एनीमे जानते हो जिसको आप कहते हो बहुत अच्छे थे, मैक्सिमम आप 8-9 जानते हो। और अभी जो नए नए एनीमे आ रहे हैं, आप नए एनीमे फैन हो या फिर हो चुके हो तुम, आज 10 साल हो गए आपको एनीमे फैन बने, आपको अभी जितने रिलीज हो रहे हैं सब आपको पता है कि ये अच्छे एनीमे हैं, ये अच्छे, मतलब ये एनीमे आ रहा है, आपकी हाइप बन जा रही है कि नया एनीमे आ रहा है, देखेंगे। और जब आप देख रहे हो तो 100% कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। आपको जो साउथ की मूवी भी देखने को मिलती है, कि जैसे आपने केजीएफ देखी, आरआरआर देखी, तो ये वो मूवीज़ हैं जो थिएटर में बॉलीवुड में रिलीज़ हुई है, यूपी साइड या दिल्ली साइड रिलीज़ हुई है। कई मूवी रिलीज़ नहीं होती है साउथ की, डायरेक्ट टीवी पे आ जाती है, जो आप देखे भी नहीं होते हो। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि साउथ की मूवीज़ ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि आपने सिर्फ 2 ही देखी है, केजीएफ और आरआरआर। आपने डेंजरस खिलाड़ी 1 to 6 पार्ट नहीं देखी है, तो आप नहीं ना कह सकते कि साउथ की मूवी बॉलीवुड से अच्छी होती है। या फिर हॉलीवुड में भी इतनी सारी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और इंडिया में कुछ ही आती हैं जो बेस्ट होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हॉलीवुड की सारी मूवी अच्छी होती है, बॉलीवुड की सारी बेकार होती है। तो एनीमे में भी ऐसा नहीं कह सकते कि आपने 90s के बहुत सारे एनीमे नहीं देखे हैं, कुछ ही देखे हैं। और अभी आपने जो एनीमे देखे हैं वो सारे के सारे देख रहे हैं, न्यू रिलीज़ हो रहा है, फर्स्ट एपिसोड से देखने बैठ जा रहे हैं। अगर आप इसकी जगह सोलो लेवलिंग की जगह, अगर आप सोलो लेवलिंग की पेसिंग उन्होंने बहुत स्लो रखी, उसकी जगह अगर आप नरूटो की, अगर उन आपको वीकली देखने को मिलता 2020 में या फिर 2023 में, कि वीकली आप एक एक एपिसोड देख रहे हो, 720 एपिसोड, 720 हफ्ते लग गए आपको, उसमें बीच में फिलर भी आ रहे हैं, तो आपको ना पसंद आता नरूटो भी। लेकिन अभी जो है आप वीकली वेट करके देख रहे हो तो खुद अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम पॉज कर दिए, सोलो लेवलिंग पॉज कर दिए, निंजा कामुई पॉज कर दिए, वन पीस भी हम पॉज कर दिए है कि वन ये पीस भी चीज जब बहुत बड़ा अच्छे खासे डिफरेंस है। एपिसोड हो जाएंगे। यही चीज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है ना कि पुरानी जो एनिमेस होते थे वो मतलब पेसिंग बहुत उनकी स्लो होती थी एंड वर्ल्ड बिल्डिंग काफी ज्यादा, मतलब तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, उस वजह से
इतना इंटरेस्ट भी लोगों का नहीं बन पाता था। अब जैसे पहले की बात मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने ड्रैगन बॉल जी क्यों नहीं देखा है। मैंने भाई, मैं टीवी पे आता था, ठीक है, मैं चालू करा, मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अब भाई मैं शुरुआत से तो देख नहीं रहा हूँ, और ना भाई शुरुआत से एपिसोड आएंगी हाँ, वापस टीवी पे। भाई मैं बीच में देख रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इसमें, इसलिए मैंने आज तक कभी वो ड्रैगन बॉल जी देखी ही नहीं है। और अभी के एनिमे के आते हैं भाई 12-24 एपिसोड के आते हैं, 24 हफ्ते में खत्म। अब भाई उसमें तुम्हें कितना ही टाइम लग रहा है देखने में, वो भी चीज है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है ना किसी भी स्टोरी का, सबसे बोरिंग पार्ट होता है लेकिन सबसे जरूरी पार्ट होता है। अरे वो और अगर नहीं होगा तो फिर एनिमे हाँ में क्या ही रह जाएगा। हाँ स्टोरी लाइन को भी बिल्डअप करना और और कैरेक्टर मतलब को जितने बिल्डअप करना, जैसे जैसे मतलब दोनों ही और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे, होता है। वही तो, और जैसे भी बहुत ज़्यादा आगे अभी ये स्टोरी लाइन और मांगा का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो वो लोग पेसिंग थोड़ा फास्ट रख के भी कैरेक्टर डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हम्म, ऐसा नहीं होता था। हाँ। और और अगर ये भी एक बात चीज हो ये भी जाती है है। ना, नोटिस करो तो, कि पहले के जो व्यूअर्स थे वो थोड़ा पेशेंस वाले थे, वो हम्म, वेट कर पाते थे। अभी के जो नए जनरेशन हैं, जैसे हम्म, जेनजी बोल लो, जो भी बोलते हैं, हम्म। उनमें हाँ, उतना पेशेंस सब्र नहीं है, नहीं, वो हाँ। रुकते ही नहीं है। देखो जैसे हाँ वही हमारा है। वो पहले जो रुक ही नहीं सकता एक एक एपिसोड के लिए, उसको चाहिए कि देखो सारे ये एपिसोड एक ही बार में देखो देखे। अब हम यही बोलने वाले थे कि असली मजा एनीमे देखने का, मूवी देखने का बिंज वॉच में आता है। हफ्ते हफ्ते भर वेट करके देखने में उतना मजा नहीं आता है। और ये इसलिए भी सच है क्योंकि उस टाइम जो लोग देखते थे एनीमे वो पूरा दिन काम करते थे। अभी जब हम भी 2012-13 या 2017-18 तक एपिसोड मोटू पतलू का जब एनीमे नहीं देखते थे हम, तो मोटू पतलू का आधे घंटे का एपिसोड देखने को मिलता था। मम्मी कहती थी कि आधे घंटे सिर्फ टीवी देखनी है, उसके अलावा टीवी नहीं देखनी है। तो हम जो है आधा घंटा देखते थे, मेरे लिए वो आधा घंटा बहुत होता था। एक एपिसोड देख लिया, बहुत पसंद आ गया, उसके बाद भले ही हफ्ते भर वही सेम एपिसोड चल रहा है मोटू पतलू का और हम देख रहे हैं। लेकिन जो उस टाइम के वैसे लोग थे उनका भी यही था कि आधा एक घंटा टीवी देख रहे हैं, मैक्सिमम 1.5 घंटा देख रहे हैं, और इंटरनेट है नहीं, तो 1.5 घंटे में जितना मजा मिल गया कि एक वीक का एपिसोड देख लिया, मजा आ गया, उसी को 4 बार देख लिए, 5 बार देख लिए पूरे हफ्ते में, तब नया एपिसोड आ गया, अच्छा लग गया। अब जब मर्जी तब हम देख सकते हैं, और जब मर्जी तब में आ गए तो बिंज वॉच ही मजा आएगा, क्योंकि एक एपिसोड हम कितनी बार देखेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी जितनी इतनी बढ़ गई। अब पहले तो भाई एनिमे भी नहीं हुआ करते थे, पहले तो ये क्या कहते हैं, स्टॉप मोशन ये सब बना करते थे। हाँ पहले कहाँ एनिमेशन हुआ करता था। हाँ, तो पहले वही पूरा चीज़ है ना। स्लाइड शो टाइप रहता था। हाँ, अरे लोग अब पेंट कर करके इतना भी फ्रेम्स बनाते पहले थे। नहीं जाना है, अब 90s का अरे बात कर रहे भाई हैं, 90s की 60 बात करो, 50s की ये सब, बात भाई नहीं कर रहे ये किंग वो क्या कहते हैं, जंगल बुक आता था, ये सब ड्रॉ करके बनाया गया है भाई, वो हाँ, पेपर पे ड्रॉ जंगल करके बुक। बनाया गया है। हाँ, हैं। जंगल बुक अलग चीज है। और ये अगर सब हम लोग ने तुम देखे भाई टीवी पे। वन पीस का भी एनिमेशन देखोगे ना, वन पीस नारुतो का जो उस टाइम का एनिमेशन था, आगे की बात नहीं कर रहे, उस टाइम का जो एनिमेशन, इनिशियल एनिमेशन था, उसमें एक कैरेक्टर की डिजाइन होती थी, एक बैकग्राउंड की डिजाइन होती थी। एनिमेशन के नाम पे वही कैरेक्टर जूम होता रहता था या ऊपर नीचे होता रहता था, या फिर जब वो बात उसी करते थे कैरेक्टर ना। को। हाँ, जब वो ओरोचिमारू वर्सेस हिरुज़न की जो फाइट हुई थी, हम्म नारुतो की जो इनिशियल पहली बड़ी फाइट थी, हम्म उसमें हमें बार बार एक स्लाइड शो दिखाया जाता था कि हिरुजन ऐसे कर रहा है, मतलब इधर से हिरुजन आत्मा खींच रहा है, उधर से ओरोचिमारू आत्मा खींच रहा है, बस इतना ही एनिमेशन पूरे में दिखाया जाता था। अरे वो तो फिर चलते थे तो तुम वो भी तो देखो, जब नहीं नारुतो में लोग ऐसे पेड़ों पे जा रहे रहते तो एक ही चीज बार बार रिपीट होती हाँ, रहती एक ही चीज है। बार बार रिपीट होती रहती थी। मेन वो लोग साउंड से खेलते थे हाँ कि म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी लगा दो कि जब कूद रहे हैं तो कूदने की आवाज आए, हाँ। और कुछ भी क्रीपी करना है तो उस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाए। अब उसमें ये लोगों ने अच्छा काम किया है कि प्रॉपर पैर हाथ चलते दिखाते हैं। जैसे अभी इस टॉपिक पे बात हुई नहीं होगी, मतलब ये टॉपिक नहीं होगा, लेकिन बता दे, जो ब्लूरे आया जुजुत्सु काइसन का, हम्म। उसमें महोरागा की फाइट दिखाई गई है, या अलग अलग जितनी फाइट को रीएनिमेट करके जो ओरिजिनल व्यू था स्टूडियो का, जो वो सारी चीजें रिलीज की गई है टाइम बढ़िया से मिलने के बाद, उसमें हमें देखने को मिला क्या गजब एनिमेशन है। मतलब माइकल जैक्सन का ईस्टर एग दे दिया गया है सुकुना की फाइट में। हम्म। तो उस हिसाब का एनिमेशन उस टाइम नहीं था, इस टाइम है। भाई डराओ मत यार, पीछे चेयर ऐसे हिल रही है रात के 11 बजे, डर लग रहा है। हाँ, तो उस टाइप का एनिमेशन पहले नहीं मिल सकता था, लेकिन उस टाइम की खास बातें अभी नहीं मिल सकती। जैसे उस टाइम की खास बातें होती थी कि सब कुछ जान भर देते थे स्टोरी के थ्रू। अब स्टोरी के हाँ थ्रू भले ही जान ना हो, लेकिन एनिमेशन तो बढ़िया है और कई सारी चीजें अच्छी रहे। हाँ, पहले का अगर देखा जाए तो क्रिएटिव कैरेक्टर्स होते थे, मतलब
और क्रिएटिव होने के साथ साथ यूनिक होते थे। अभी तो देखो तो सिमिलर कैरेक्टर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे। नो डीमन स्लेयर वाज हर्ट। अरे भाई मैं भी पता है यही सोचता हूँ भाई कि अगर मान लो कि एनिमेशन इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं होती तो तुम्हें लगता है डीमन स्लेयर आज जिस लेवल पे उस लेवल पे होता? डीमन उसकी स्लेयर बस मांगा वो पढ़ लो अपने जाके तुम एनिमेशंस की वजह से फेमस तुम हुआ है। जुत्सु कैसे नहीं मांगा पढ़ लो, मेरे को समझ ही नहीं आती भाई उसका मांगा स्टाइल। भाई तुम फिर जुजुत्सु कैसे में जा रहे हो? भाई मेरे को नहीं पसंद है भाई, उससे बढ़िया मेरे को उसका लगा था यार, उज़ुमाकी का बहुत सही लगा था आर्टिस्ट स्टाइल। उज़ुमाकी तो क्रीपी, मतलब उसका हाँ काम लेकिन ही भाई अलग था। उसका आर्टिस्ट स्टाइल भी तो तगड़ा है, उसका तो मैं एक लेकिन फ्रेम देख उसी लूँ में बोल रहे हैं ना कि नरूटो का जो एनिमेशन है वो बरूटो से बेटर सब बोल रहे हैं। बोरुतो एनिमेशन बेटर नहीं है लेकिन देखो, स्टोरी वाइज मुझे बेकार बेकार लगता है। नहीं एनिमेशन में ना आर्ट स्टाइल बेटर नहीं है, हाँ अरे उन क्योंकि लोग ने जो वो भी तो किया ना कि वो लोग नए कैरेक्टर्स को मतलब शाइन करने के लिए पुराने कैरेक्टर्स को उन लोग ने वो कर दिया ना, नर्फ कर दिया। हाँ वो भी तो देखो। बाकी अगर तुम उसका था ना बोरुतो का एक दोस्त था, एक ओरोचिमारू का बेटा था बोरुतो में, जो उसका अगर तुम जब वो सेज मोड में आता है तो उसका जो तुम आर्ट स्टाइल देखोगे ना और उसका जो एनिमेशन देखोगे तुमको लगेगा कि हाँ नरूटो लेवल, उससे बढ़िया लेवल का एनिमेशन किए हैं और उससे बढ़िया लेवल का सेज मोड दिखाए हैं जो नरूटो में नहीं दिखा पाए थे ये लोग। तो मजा तो बोरुतो में उस चीज का है कि हाँ उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ मीम चीजें तो नरूटो में भी तुमको देखने को मिलेगी कि जैसे सस्के का मुंह पता नहीं कैसे टेढ़ा सा बना हुआ था। हाँ और और बोरुतो नरूटो तो मतलब अगर एनिमेशन वाइज देखोगे ना तो नरूटो में अगर तुम कभी पॉज किए तो कैरेक्टर्स इतने अजीब दिखते हाँ हैं, उसके लिए तो नरूटो फेमस है। एक दूसरा सही अगर बात है मीम यार। तरीके से देखा जाए मेरे तो को जुत्सु नरूटो उसके कैसे लिए भी कभी बहुत कभी ज्यादा अजीब फेमस दिखते हैं है। भाई, वो नहीं अरे वो जो था गोजो का चलने वाला सीन था, गेतो का चलता भाई उसको उसकी वॉक भाई देखी तुमने? वो तो चीवी वॉक कॉमेडी के लिए बनाई गई नहीं थी ना नहीं नरूटो में। चीवी वॉक नहीं, जो नहीं कैन पीते हुए चलता है उसका हाथ देखा तुमने? हाँ वो भी चीवी ही था, मतलब उसको थोड़ा वो अलग ऑन तरीके का पर्पस चीवी बनाया गया वॉक लेकिन तब बनाया भी गया। भाई बहुत अजीब था वो। बाकी नरूटो में तो ऑन पर्पस नहीं रहता था, लेकिन उसको जब हाँ वो पॉज करो तो किसी का मुंह हर ऐसे एक बना हुआ है, किसी हाँ का हाँ ऐसे। अरे उसमें कुछ तो भी वही होता था उससे जैसे। एक मीम बन गया था कि नरूटो को कभी भी पॉज मत करो। हाँ हाँ। सही बात है। और बोरुटो में जो सबसे ज्यादा लोगों को नापसंद आया है वो आया है एक जॉम्बी मोड में, जब वो रहता है नरूटो, जब जॉम्बी मोड में ऐसे दिखता रहता है, एल्फ बना हुआ, कान ऐसे लगे रहते हैं और घूरता रहता है। और दूसरा जो बोरुटो रोता है, बोरुटो की रोने वाली सीन लोगों को बहुत अजीब लगी थी। हाँ सही बात है, उसके तो मीम्स बहुत बने हैं यार। तो हमने मतलब दो तीसरा पॉडकास्ट है ये, और अभी तक हमने एक भी एनिमे मूवीज के बारे में बात नहीं किया कि कौन से हम्म। मूवीज बेस्ट रहेगी। नहीं हम लोगों और ने बात मतलब की है जो मूवी अगर के बारे पहली में बार जो बहुत ही गंदी थी। कि मैं तो थिएटर में देख के आया भाई, डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर कोई मत देखना, अब डीमन स्लेयर की कोई मूवी आ जाए नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी हाँ डीमन स्लेयर की एक ट्रियोलॉजी आएगी इनफाइनाइट कासल आर्क की, वो प्रॉपर उन्होंने सीरीज छोड़ भाई दिया, सीजन जब वो नहीं जब बताएं निकालेंगे उसका। जब बताएं मुझे ऐसा लगेगा ना कि वो लोग मतलब सीरीज में नहीं लाने वाले हैं, अलग से मूवी ला रहे हैं, तब मैं हाँ देखने जाऊंगा। वही ट्रियोलॉजी उनकी जो आने वाली है वो सीरीज में नहीं आएगी, वो प्रॉपर 3 मूवीज आएंगी भाई इनफाइनाइट कासल आर्क की। 2 बार से देख चुका हूँ, आधी मूवी तो ये लोग काटते रहते हैं पिछला दिखा दिखा के। खैर उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम। मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा ना क्योंकि जो न्यू व्यूअर्स होते हैं जो चाहते हैं कि मैं एनिमे देखूं, तो उनको डायरेक्ट कोई सीरीज दिखाने से अच्छा बेटर हाँ। ऑप्शन रहता है कि कोई मूवी दिखा दिया। तो फिर वो अगर उनको मूवी पसंद आता है तो वो पूरा एनिमे सीरीज को बाद में सजेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो एनिमे की तरफ आ रहे हैं उनको कौन सा मूवी बेस्ट सजेस्ट करोगे? मेरे हिसाब से तो योर नेम एक होनी चाहिए, जो योर कोई नेम भी तो देख सकता है। ओवररेटेड है भाई, वो बहुत उसके भाई अलावा बताओ नहीं कि नहीं वो हद से ज्यादा ओवररेटेड है। पता वो भाई मूवी बहुत बेस्ट है, उसको तो अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ और बताओ। उसके अलावा अगर किसी को देखनी है, मतलब ज्यादातर तो स्लाइस ऑफ लाइफ की ही मूवीज होती हैं जो मूवीज ऐसे में यार निकलती मुझे हैं। मैंने आज तक कभी एनिमे मूवी कोई एक्शन वाली देखी ही नहीं यार, मेरे को कोई मिली ही नहीं। एक्शन मूवी सिर्फ एक शुरू में आई है जिसके एंड में वो भी एक्शन है एक्शन थोड़ा। नहीं है भाई, पूरी लव हाँ स्टोरी लगती है थोड़ा वो। सा नहीं, मतलब लव स्टोरी तो है पूरी, लेकिन उसमें थोड़ा एंड का एक्शन है जो बाकी मूवीज में नहीं था। और अगर तुमको स्लाइस ऑफ लाइफ में अच्छी देखनी है तो एक इन द फॉरेस्ट ऑफ द फायरफ्लाइज, और एक इनटू द फॉरेस्ट ऑफ द फायरफ्लाइज और ग्रेवयार्ड ऑफ द फायरफ्लाइज, ऐसे करके एक मूवी थी। ग्रेवयार्ड ऑफ द फायरफ्लाइज है, वो बहुत हाँ रोने वाली है ना, और मैंने वो नहीं तो देखी।
मत दिखाओ किसी को फर्स्ट भाई टाइम, नहीं चलो तो चलो मैं पार्टी रिकमेंड में करता हूँ, रो ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ। रो के आंसू बढ़ देंगे। मैंने एक देखी थी, अगर तुमने साइलेंट वॉच देखी है तो तुम्हें ये काफ़ी अच्छी लगेगी, मूवी है, ठीक है, अगर किसी ने एनिमे नहीं देखी तो वो भी ट्राई कर सकता है। जोसे द टाइगर एंड द फिश काफ़ी अच्छी है, मतलब वो उसमें अच्छी मूवी जो है लड़की होती वो। है वो हाँ हाँ। मतलब वो होती है, पैर चल नहीं सकती है, एंड जो लड़का होता है उसका मतलब हम्म। असिस्टेंट था, और उसमें मतलब आगे हाँ लव स्टोरी देखो, टाइप है। 5-6 मूवीज हैं। एक और वो ग्रेवयार्ड ऑफ द एक फायरफ्लाइज। और मूवी मैं बताता हूँ। हम्म। एक मूवी है द टनल टू द समर द एग्जिट ऑफ द गुड बाइस, वो काफ़ी अच्छी है भाई, उसकी वो एंडिंग इतनी टाइम तगड़ी है ना, ट्रेवल वाली है क्या? जिसमें टाइम नहीं ट्रेवल टनल वाली। होता है और वो मतलब चला जाता है और वो वो अंदर इंतजार करती जाते है, हैं और हाँ टाइम ट्रेवल होता है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो देखे हैं। उसकी बहन खो जाती है, बहुत हम्म। तगड़ी मूवी है वो, हम्म। तो वो देखना हाँ, काफ़ी वो अच्छी नहीं है। जाती, उसकी बहन मर चुकी रहती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा एजेड हो जाती है ना, उसके अंदर जाओ तो हाँ तुम्हारी एज बढ़ती है, टाइम कम भी मतलब ज़्यादा बीतेगा, तुम्हारी एज उतनी रहेगी, वो होता है। हाँ। और बाकी जो है, एक मूवी मतलब जो 5-6 मूवीज हैं, तो पहली मूवी ग्रेवयार्ड ऑफ द फायरफ्लाइज, जो फिर प्लूटो भाई आगे ने बोला कि मत फिर देखो। नॉइज आ रही है। और दूसरी मूवी जो हम कहेंगे वो है इनटू द फायर ऑफ द फायरफ्लाइज, 45 मिनट की है। तीसरी समर घोस्ट। इनटू द फायर ऑफ द फायरफ्लाइज स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस जॉनरा की है, तो उसको देख सकते हो, तुमको पता नहीं होगा। और समर घोस्ट है एक मूवी। और एक है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक बढ़िया वो मूवी है। बहुत बढ़िया। फाइव वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला ना, बहुत हाँ, अच्छा मूवी है। बहुत उसमें बढ़िया मूवी तीन है। तीन स्टोरी है एक्चुअली शायद। तीन स्टोरी है। तीन हाँ। स्टोरी है और तीनों का अलग अलग वो है कि मतलब अलग अलग जर्नी दिखाई गई है, पार्ट ऑफ लाइफ एक हम्म, तरीके से, कि एक में दोनों बच्चे रहते हैं, एक में टीनेज होते हैं, एक में बड़े हो जाते हैं, और तीन स्टोरी हम्म। चलती है, बहुत काफ़ी प्यारी अच्छी है वो स्टोरी भी, है। हाँ मैंने ये देखी है। एंडिंग बहुत अच्छा है उसका। हम्म। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर यही तीन है, ज़्यादातर रोहित। पता है, ज़्यादातर एनिमेस की एंडिंग अच्छी है, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताई ना उसकी जो सेकंड वाली जो टनल वाली, उसकी एंडिंग बहुत अच्छी है, मतलब तुम रो भी दोगे, तुम खुश भी बहुत हो जाओगे, तो मतलब हाँ। उसमें वो है ऐसा टाइप का है, तो काफ़ी अच्छी है हम्म। वो। और बाकी तो ऐसी कोई ज्यादा मूवी निकलती नहीं है, बाकी जो लोग नरूटो वगैरह देखे हैं उनको, वो हाँ नरूटो नारुतो की की जो लास्ट मूवीज। मूवी आई थी। हाँ, नहीं, ये फर्स्ट टाइम के लिए है, जो फर्स्ट टाइम हम्म। एनिमे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम देखो, हाँ अगर किसी को उन्हें देखना है ना, तो अगर देखो एक्शन में तो उतनी मिलेगी नहीं, क्योंकि एक्शन में वही तुम अगर एनिमे हाँ। देखते हो तो फिर उसके बाद ही उसमें जो मूवीज होंगी वही तुम्हें मिल हम्म। पाएंगी। जैसे अगर तुम माई नहीं। हीरो अकेडमिया चालू करते हो स्लो तो उसमें पेस मूवीज हैं। बेटर ही रहता है, हाँ, डायरेक्ट कोई एनिमेशन एक्शन में आएगा नहीं। एंड हाँ। और मैं एनिमे में सरप्राइज हूँ कि एंड अभी तक तुम दोनों में से किसी ने मतलब खोजो ने देखा रहा स्टूडियो गिबली का एक ही मूवी आया, जबकि उसके सारे मूवीज बेस्ट है। स्पिरिटेड अवे तुम लोगों में से किसी ने सजेस्ट नहीं किया। स्पिरिटेड अवे। मुझे उतने और खास नहीं लगी थी स्पिरिटेड अवे। हाँ, और एक अब स्कर्स अवे थी, वो भी उतनी हमको खास नहीं लगी थी। हम्म। और मतलब ऐसे खास इन द सेंस अच्छी मूवी थी, लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे कि अगर तुम फर्स्ट टाइम देखो तो वेदरिंग ये विद यू मूवी अच्छी है, देखोगे। वेदरिंग विद यू अच्छी है। वेदरिंग, देखो वेदरिंग विथ यू हमने एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। हम्म। हम अपने भैया को, जब भैया एनिमेशन नहीं देखते थे, तो हमने वेदरिंग विथ यू से शुरू करने की कोशिश की। हाँ क्योंकि मेरे भैया 23-24 साल के हैं, तो उनको वो टीनेज स्टोरी उतनी कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं, कि मतलब हाँ, जो वो भी बात है। टीनेज के लिए रिसेंबल करने वाली। वेदरिंग विथ यू अगर कोई बच्चा है कि हाँ वो 16 से 18 साल का है, 19 साल का है, तो वो पहली बार देखेगा तो उसको अच्छी लग जाएगी। लेकिन अगर कोई 24-25 साल का हो गया है, तो उसके लिए वेदरिंग विथ यू अच्छी नहीं है, उसके लिए योर नेम ज़्यादा अच्छी है उससे, क्योंकि योर नेम की जो स्टोरी है उसमें थोड़ा एक एजेड है, हाँ हाँ, थोड़ा एजेड कैरेक्टर है, सही तो बात है। रिलेट करना उसके लिए आसान रहेगा। और उसमें तो एंडिंग एज भी के तो वैसे हिसाब होती है ना, से जब है। वो लोग मतलब खाली काफी ज्यादा एजेड हो जाते हैं तब जाके दोनों मिलते हैं, तो वो भी चीज है। उसकी हाँ एंडिंग में थोड़ी वैसी टाइप की है। हाँ। और गार्डन ऑफ वर्ड है एक मूवी, वो मतलब वो पूरा पूरा चलती रहती वो भी है। अच्छा है, लेकिन वो एनिमेशन के लिए उतनी मुझे अच्छा है, मुझे स्टोरी उतनी उसकी खास नहीं लगी, नॉर्मल है। हाँ स्टोरी हाँ। काफी ज्यादा बेसिक है उसकी। हम्म। बेसिक नहीं है, वो थोड़ा यूनिक मुझे तो लगा स्टोरी उसकी। नहीं, स्टोरी उसकी मेरे यूनिक को है बेसिक उसमें लगी, ना। पता नहीं क्यों। नहीं, उसका ना जो लोग उसके लिए देख रहे हैं कि रोमांस जॉनर की मूवी है, उनके लिए वो स्टोरी बेसिक है, लेकिन जो ड्रीम का दिखाया गया ना उसमें कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस तरीके से आदमी का ड्रीम था एक, वो अच्छा है उस मूवी का। हम्म। बाकी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में देखनी है तो समर घोस्ट हमको सबसे पता बेस्ट है, लगी थी, यूजुअली 39 मिनट में। यूजुअली ना जो ये एनिमे एनिमे मूवीज होती हैं, ये काफी हम्म। ज्यादा पता है उतना हिट नहीं कर पाती है, पता है, क्योंकि इनमें मतलब वो अरे नहीं होता हिट भाई, करने का बात ही नहीं है। इसमें हिट। यहाँ पे उतना हमारा टॉपिक कुछ और है। नहीं यार, तभी पता है, तभी तो मुझे लगता है ना कि ज्यादा एनिमे मूवीज बनती नहीं है इसी वजह से। हम्म। क्योंकि मेनली सीरीज में क्या है ना कि तुम कैरेक्टर से तुम्हें अटैचमेंट होती है, लेकिन मूवीज में यार उतनी अटैचमेंट नहीं हो पाती है, इस वजह वो से। मूवीज भी तो 2 घंटे में क्या ही हाँ यार, अटैचमेंट अरे यार होगा। अभी एक घंटा 20 मिनट की मूवी होती है। अभी डंकी देख लो, जवान देख लो, इसमें भी हम लोग को कैरेक्टर से अटैचमेंट नहीं, शाहरुख खान से अटैचमेंट हुआ है। तो नहीं, जो अच्छी मूवीज होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छी मूवीज भाई किसी भी अच्छी मूवी के ले लो, मान लो तुम पहली बार बागबान देखने गए तो तुमको कैरेक्टर से अटैचमेंट कम रहेगा, स्टार्टिंग कम से कम 30-40 मिनट अमिताभ बच्चन से ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। फिर तुमको लगेगा हाँ यार ये कैरेक्टर कितना अच्छा है, दुख हो रहा है उसके लिए। फिर सलमान खान रोएगा तो तुम भी रो दोगे, वो अलग बात है। लेकिन स्टोरी तो वैसे ही चलेगी ना कि पहले एक्टर के कारण हमको अच्छी लग रही है, तो मूवीज के लेकिन साथ वो तुम होता है। ये भी तो देखो कि मूवीज में हम लोग को उतना वो नहीं मिलता ना, जैसे एपिसोड वाइज में क्या होता है कि एपिसोड ऐसे खत्म होता है, तुम्हें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ते हैं, हर एपिसोड में तुम्हें क्लिफ हैंगर मिल रहा है, हर एपिसोड के लास्ट में तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है कि अगले आगे क्या होगा हर 30 मिनट में। बहुत से लोगों को ना क्लिफ हैंगर भाई पसंद नहीं होता, क्लिफ हैंगर आता है नहीं वो मेरे लगता को है यार अच्छा इसके लगता है, हर मेरे को अच्छा एपिसोड में लगता तो है, यही हो रहा है। क्योंकि उसमें उससे तुम्हें इंटरेस्ट बिल्ड होता है ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब मूवीज में क्या होता है कि मैं कभी कभी पता है बोर हो जाता हूँ, मैं आगे बढ़ा के देखता हूँ, तो मेरे को बहुत बोर हो जाता है मूवीज में, क्योंकि तब वो लोग इंटरेस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हैं। और ज्यादातर ना लव स्टोरी देखने को मिलती है, तो उस वजह से भी हो सकता है। हाँ ये मूवीज में मेनली लव स्टोरीज ही रहती हैं, बाकी वैसा मतलब ऐसा उसमें कुछ एक्शन वाले मूवीज बहुत कम होती है। जरूरी नहीं है ये बात, क्योंकि तुम अगर स्टूडियो गिबली की मूवीज देखो तो ऐसा कुछ नहीं है कि रोमांस पे ही पूरा नहीं बेस्ड रहता है। मतलब लव स्टोरी इन द सेंस की स्लाइस ऑफ लाइफ रहती है ज्यादातर मूवी जो आती हैं। अरे एक वो आई थी तो जिस इन्वर्टेड करके थी। फैंटेसी में देखना है तो फिर स्टूडियो गिबली का बहुत सारा जितना भी मूवी उठा के देख लो ना बेस्ट है, और सब मतलब कैरेक्टर्स से लेके सीनरीज वगैरह जितना भी है ना बहुत ही यूनिक है। हाँ लेकिन मूवीज में ये चीज नहीं रहती है भाई, मूवीज में ये चीज नहीं रहती है, एनिमेशन क्वालिटी काफी अच्छी होती है उनमें। एक रेड टर्टल नाम की मूवी थी 2000 योर नेम के साथ आई थी 2016 में, 2016 की 2014 में। वो मूवी एनिमेशन उतना अच्छा नहीं था, थिएटर लायक नहीं थी कि मतलब एक स्लाइस ऑफ लाइफ ही थी, थिएटर लायक नहीं थी, तो वो ज्यादा कमाई नहीं, लेकिन वो भी आदमी एक बार देख सकता है कि स्टोरी अच्छी है, शायद नॉवेल बेस्ड है, किसी मांगा नहीं बनी है उसकी, लाइट नॉवेल बनी है, कोई नॉवेल ही थी उससे नहीं, based अगर है। पता है अगर कोई मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन, अगर कोई एनिमे स्टार्ट करना है तो उसको सीरीज से ही चालू करना चाहिए, मुझे नहीं लगता मूवीज देखनी चाहिए उसको। हमको मूवीज भी में यही ऐसा है नहीं भाई कि तुम देखो भाई होक हो जाओगे एनिमे से। हाँ देखो पहला तो सबसे स्टार्टिंग में एनिमे का जो होता है ना कि स्टार्टर पैक, हाँ उसमें तो वही भाई ना भाई। तुम डेथ नोट चूज डालो डेथ नोट अरे वो चूजने के कितनी बाद तो अच्छी तुमको है। इंटरेस्ट तुम आ ही देखो, जाएगा। अगर बताएं, अगर देखो मैं तुम्हें एक एनिमे बताता हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें किसी को भी दिखाना है, भले ही कोई भी एज का हो, ठीक है, सब पे वो चलता है, ठीक है। छोटा भीम। मैंने अपनी बुआ को दिखाया, बुआ तक को अच्छी लगी थी, सोचो बुआ मेरी 45 एज की है, ठीक है, उनको तक अच्छी लगी थी, सोचो किस किस को अच्छी लग सकती है, ठीक है। मैं प्रॉमिस नेवरलैंड का पहला सीजन वो देखो भाई, किसी को भी तुम दिखा दो, अगर जिसको अच्छा ना लगे ना, वो भाई समझ लो वो इंसान ही नहीं है। भगवान है वो, मेरे को नहीं पसंद। सेकंड सीजन बेकार था, वो मैं मानता हूँ कि पहले सीजन की एंडिंग तक काफी अच्छा भाई, टॉप क्लास लेकिन जिसके एनिमेशन, टॉप पास क्लास टाइम स्टोरी। नहीं है ना, देखो अगर तुम किसी को सीरीज सजेस्ट भी करते हो ना तो कुछ सर्टेन एपिसोड तक जाना पड़ता है। नहीं, देखो तुम वो सोचते हो ना कि तुम्हें पूरी सीरीज एक बार में कंप्लीट करनी है, मैं वैसा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ नहीं कि नहीं 30 मिनट की देखो देख ली तो आप आगे पॉज ले सकते हो, समझे, वो भी चीज है। जैसे मतलब अगर हमको देखना हो या तुमको देखना हो, जो लोग ऐसा है कि स्कूल में है या कॉलेज में, तो उनके लिए चलता है, लेकिन अगर जैसे हमको स्टूडेंट्स के लिए चाहिए ना चलता है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं जॉब कर जिनके रहे पास हैं, जैसे मेरे पापा को हमने बोला मामला लीगल है देखिए, पापा को ऐसे मूवी कॉमेडी बहुत पसंद है, हमने पापा को बोला मामला लीगल है देखिए, पापा बोले यार सीरीज नहीं देखेंगे, 8-9 एपिसोड का हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो उनके लिए मूवीज अच्छी होती है कि उनको एक छोटे से में एंटरटेनमेंट मिल गया, 1.5 घंटे में उन्होंने एक एंटरटेनमेंट वाली स्टोरी अरे दे दी, वो दिमाग बैचलर्स में और चल रही है। स्टूडेंट्स के लिए तो सीरीज बेस्ट है, वो नहीं डेली स्कूल से मेन आके पता है, कॉलेज से आके कर नहीं तुम लोग क्या पता नहीं ऐसा होता है, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि जैसे लोग पता है मूवीज कम देखते हैं, सीरीज ज्यादा देखते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे पापा कहते हैं कि मतलब मूवी नहीं सीरीज सीरीज का लगाओ, अभी और ट्रेंड सुनो। आ गया ना हाँ जब से हाँ तुम्हारा वही। नेटफ्लिक्स इंडिया और में बताएं आया। देखो, अब मेरे में क्या होता है, जैसे सीरीज होती है, अब मेरे पापा देखते हैं भाई बड़ी बड़ी सीरीज, लूसीफर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी भाई, इतनी एपिसोड की देख रहे हैं, ठीक है, बैठ के। लूसीफर देख रहे हैं। हाँ भाई, मेरे साथ बैठ के देखते हो। अब देखो उसमें क्या है भाई, वो एक एपिसोड देखते हैं, ठीक है, एक एपिसोड 1 घंटे का होता है, ये ठीक पापा के है। साथ बैठ के लूसीफर देख रहा है, हम 90s वाली मूवी नहीं देख पाते थे। भाई हम लोग सिर्फ आईपीएल देखते हैं पापा के साथ बैठ के। अब तुम वही सोचो भाई, अब देखो ये हो गई, जैसे अभी आई थी ब्रेकिंग बैड हो गई, ये सब है, ठीक है। अब ये सब थोड़ी मतलब वैसे टाइप की है, अब जैसे चलो स्ट्रेंजर थिंग्स हो गई, ठीक है, मेरे पापा ने पूरी स्ट्रेंजर थिंग देखी है। अब वो ऐसा तो नहीं सोच के चल रहा है ना कि पहला सीजन एक दिन में कंप्लीट कर देना है, वो जैसे मान लो वो काम करने जाते हैं, वो आते हैं, वो 1 घंटा देखते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन 1 घंटा देखते हैं, वैसे टाइप का वो सोचते हैं, समझ रहे हो। तो वैसे वो एक ही चीज को 1 महीने तक देख सकते हैं। पता है सीरीज में जो हमको सबसे खराब बात लगती है, क्या? आप मान लो 8 एपिसोड की सीरीज है, तो आप
छठे एपिसोड तक बता नहीं सकते कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी, और अगर उसके बाद पसंद नहीं आई ना तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तुम किसी मैं तो एक एपिसोड में समझ फर्स्ट टाइम जाता हूँ एनिमे सीरीज वॉचर वर्थ इट को है कि तुम नहीं। सीरीज सजेस्ट करते हो और वो 4 5 6 तुम बोलते हो कि ठीक है वन पीस देखो, और वन पीस में देख 20-30 एपिसोड कंप्लीट करो तब जाके तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो उसके लिए वन लगता है पीस तो कहाँ मैंने टाइम फ्री टाइम के लिए चालू की थी, पता है। वन पीस मैंने ऐसा सोच के चालू ही नहीं की थी कि मेरे पास, पता है, वन पीस जब मैंने चालू की थी ना, मेरे पास कुछ नहीं था देखने को भाई, मेरे को दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या देखूं। मैंने सब जितने भी अभी ये थे ना, नारुतो थी ये देख ली, ब्लैक क्लोवर तक देख ली, मेरे को ब्लैक क्लोवर काफी अच्छी लगी। मैंने जितनी भी ये बड़ी बड़ी एनिमेस थी ना ये देख ली, मेरे पास यार कुछ बचा ही नहीं देखने को कि क्या देखूं क्या देखूं। फिर मैंने सोचा यार कि वन पीस चालू करते हैं, मतलब नाम बहुत सुना है, चालू करते हैं, देखते क्या है। तुम्हारे पास टाइम है, तुम नल्ले बैठे हो, अरे बाकी सब नल्ले नहीं नल्ले बैठे, बैठा सबको हूँ भी बड़ा सीरीज सजेस्ट करते हो। भाई, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो वन पीस मिला था कि कोरोना के टाइम में हमने देखा 492 एपिसोड, 483 एपिसोड एस का वो सब सीन हुआ। हाँ। उसके बाद जो है हमने छोड़ दिया एस के सीन में, हमको मतलब लगा कि अरे यार मन दुखी हो गया कि लूफी इतनी मेहनत किया उसके बाद भी ये सब हुआ, तो मन दुखी हो गया, तो हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हमने उसको देखने की ट्राई भी नहीं की, हम लिटरली भूल गए सारी चीजें, नाम तक भूल गए कैरेक्टर्स के। फिर डिस्कॉर्ड पे वन पीस का ट्रेंड शुरू हुआ, बंदों ने देखना शुरू किया, तो मेरे अंदर आया कंपटीशन कि हम इन लोग से पहले देखेंगे। उसके बाद वन पीस को 2-3 साल पहले कितना ही ट्रेंड था, कोई नहीं जान रहा था। वन पीस मैंने तो अभी इसी साल कैचअप किया था यार, मैंने तो चालू इसी साल किया था, पिछले साल। फिर वही कंपटीशन आया, कंपटीशन आने के बाद जल्दी जल्दी करने में स्टार्टिंग हम देखना शुरू किया कि वापस स्टार्टिंग से देखेंगे। स्टार्टिंग से देखते देखते वहां तक पहुंचे 483 के आसपास। फिर मेरा मन हुआ छोड़ दे, लेकिन फिर सोचे नहीं कंपटीशन है, करना है। फिर 483 से 1000 एपिसोड तक जितना भी उस टाइम आया था, 1025 आया वो था। सब ठीक है, टॉपिक था मूवी सजेस्ट करने का, मूवी तो उन्होंने सजेस्ट कर दी ना। कुछ ज्यादा ही आगे पीछे मेरी बातें दबाई जा रही है। ठीक है भाई, तो मूवी तो सजेस्ट हो ही गई, वो तो और हो ही कोई गई ना। मूवी है तो बता दो। हाँ चलो, नेक्स्ट टॉपिक है कि तुम लोगों के हिसाब से अभी तक का बेस्ट विलेन कौन है? बेस्ट विलन मतलब विलन अगर ऐसा करना हो कि हाँ Animes में। विलन मतलब एनिमेज, भाई अब हम गब्बर सिंह बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, तुम लोग बोल दोगे भाई, मुझे भरोसा नहीं है। तुम अभी छोटा भी बोल, अब बोल देगा वो देखो, किलमाटा। मैं बोलने जा रहा था किरमाड़ा तगड़ा था, भाई, लेकिन किरवाड़ा बेस्ट था। मैं तो मल्टीवर्ड बोलने जा रहा था, शिट यार। लेकिन अगर जापानीज एनिमे की बात की जाए तो जापानीज एनिमे में अगर उनमें देखना जो विलन हीरो भी थे और विलन भी थे, तो हमको जहाँ तक है एरन येगर, क्योंकि एरन येगर वो हीरो और विलन दोनों था। और अगर सिर्फ प्रॉपर विलन की बात की जाए कि मतलब सिर्फ वो विलन ही है हीरो नहीं है, तो हमको थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, क्योंकि मदारा तो टू ऑब्वियस हो जाएगा और हम उसको बोलना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही फैंडम है उसका विलन में। मदारा तो मुझे लगता भी नहीं है भाई विलेन। मेन बताए पूरे नारुतो में मुझे सिर्फ एक बंदा विलेन लगा, वो था डांजो, बस उसके अलावा और कोई विलेन लगा ही नहीं मुझे। तो अगर विलेन की बात की जाए तो भाई निष्कर्ष भाई तुम पहले बताओ, हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं देखो अभी के टाइम के जो विलेन्स है ना, वो उतने भाई उतना कैपेबिलिटी नहीं है भाई विलेंस में। मतलब कुछ लॉजिक वॉजिक कुछ लगाओ यार, कुछ नया लाओ, कुछ हटके लाओ। ठीक है, अब जैसे मैंने वो चालू की थी, ब्लीच चालू की थी। ठीक है, ब्लीच का विलन भाई आइजन, वो मेरे को बहुत तगड़ा लगा भाई। वो जब बोलता है ना कि तू जब सबसे पैदा हुआ तब से पूरा सब कुछ मेरा प्लान, तो भाई मैंने कहा ये बात है, ये होता है विलन भाई, ये है तगड़ा विलन। तो वो लगा था भाई मेरे को बहुत तगड़ा विलन। बाकी मुझे स्टोरी उतनी बढ़िया नहीं लगी आगे की, लेकिन विलन बहुत तगड़ा था। आइजन के बाद की स्टोरी काफी बेकार है भाई, जब वो हॉलो का सिस्टम आ जाता है ना, मेरे को उधर से अच्छा आइजन तो अपनी डेथ भी फेक कर देता है। वही तो भाई सोचो कितना तगड़ा विलन था यार। और बाकी ऐसे विलनों में तो भाई हमको एक ओरोचिमारू बहुत मस्त लगता है नरूटो से। ओरोचिमारू भी अच्छा है, मतलब वो फर्स्ट ही विलन होता है जो आता है, उसके बाद उसका कोई विलन लगा नहीं मुझे। ओरोचिमारू एक मस्त विलन लगता है। और हमको तो हमको ना बेस्ट विलन बड़े एनिमे से ही बेस्ट निकलते हैं, सो बड़े एनिमे से ही होते हैं, चाहे वो वन पीस हो चाहे ड्रैगन बॉल हो। ड्रैगन बॉल से फ्रीजा को देख लो, वन पीस से तुम उसको देख लो जो एक एडमायरल था फ्लेम वाला, उसका नाम भूल गया। फ्लेम वो मैग्मा वाला जो था। हाँ जो इसको मारता है। किजारू तो वो नॉर्मल वाला था। नहीं अकाइनू ऐसे करके कुछ नाम होता है। अकाइनू
वो एक मेन विलेन में बहुत खतरनाक लगता है कि मतलब एक जिस तरीके से वो एस को मैनिपुलेट करता है वाइट बियर्ड के नाम पे और उसके बाद मारता है, हाँ, चिढ़ सही मच बात है। जाती है उससे। और बाकी ओरोचिमारू था एक वो था, और इसमें ब्लीच में एजन हो गया, और उसमें ड्रैगन बॉल में फ्रीजा हो गया, और डेथ नोट में लाइट यग्मी से काफी गुस्सा लगी थी हमको। लाइट डेथ का नोट में से मुझे मतलब जब वो उसको मारता है ना, वो जो नहीं लड़की होती है वो। हाँ भाई वहीं से हाँ वहां पे वो विलन बन जाता है। उस पॉइंट तक वो ठीक है, सुधरा हुआ हाँ, रहता वही है। वही वही वहां से वो उस विलन बन पॉइंट पे जाता वो है। विलन बन जाता है। लेकिन तब भी मैं उसके साथ था भाई अंतिम सांस तक। मैं चाह रहा था भाई बन जाए। ये इन सब में उतना मुझे नहीं लग रहा, कितना ही देख हम्म, तो अभी तक और मेरे हिसाब से जो टोक्यो गूल में याकुमो सीजन 1 का विलन है, हाँ भाई वो, लेकिन यार टॉर्चर देता उसके है। भाई जैसा वो कोई नहीं टॉर्चर मिला देता है, वो मुझे अभी टॉर्चर तक। देता तो है, लेकिन भाई वो आता है ठीक है, अचानक से आता है भाई, अचानक से पकड़ के टॉर्चर करने लगता है। मैंने कहा ये कैसा विलन है भाई। नहीं उसका मतलब बहुत अच्छा लगा वो, हाँ, जिस अरे तरीके से उसको मेरे को तो बनाया बहुत है। बाद में समझ में आया था भाई कि वो जो जो शुरुआत की सीन्स होते हैं ना जिसमें वो लड़की लड़ रही रहती है उससे, उस वजह से वो उसको पकड़ता है। मेरे को बहुत बाद में समझ में आया जब मैंने सीजन 4 बाकी देख लिया। बाकी अगर एनिमे की बात ना करें, मांगा की बात करें, तो ग्रिफिथ को कौन भूलेगा। अरे ग्रिफिथ बजर्क भाई, बजर्क। अच्छा बरसर भाई, ग्रिफिथ उसमें लेजेंडरी विलन्स में आता है। मतलब कोई ऐसा आदमी होगा नहीं जो मैं ग्रिफिथ को पसंद करता हूँ ऐसा बोल दे। सही बात है। एक नंबर का ये नारुतो में डांसो था ना, उससे ज्यादा हेट्रेड ग्रिफिथ की है। हम्म। तो भाई अगर इस हेटेड के मामले में बोला जाए तो मैं तो साकुरा बोलूंगा। विलेन की बात हो रही है ना, इसीलिए तो यूजलेस। मैं स्टार्टिंग में बोला ही ना एनिमे, ये कहीं भी चला जाएगा। इना एनिमे साकुरा साकुरा इना एनिमे एनिमे। में है बट देख रहे हो किसको बोल रहा है मुझे। तो बाकी तो ऐसा कोई विलेन इम्पैक्ट डालने वाला था नहीं किसी भी एनिमे में। किरमाडा था। मतलब यूजुअली पता है, यूजुअली मतलब उतने कोई ऐसे विलन्स आ नहीं रहे हैं एनिमेज में, क्योंकि एनिमेज में ना तुम लोग को विलन की बैक स्टोरी देखने को मिल जाती है ना, तो तुम विलन से भी थोड़ा ऐसे थोड़ा हार्ट टचिंग हो जाता है। अब जैसे एक विलन था मुझे याद आ रहा है, हंटर एक्स हंटर में अरे वो वो जो, बैक सैड बैक स्टोरी दिखा देते हैं फिर तुम्हारा हाँ हार्ट वही टचिंग तो, हो जाता है, वही लेकिन तो इसीलिए तो भाई। बोला टोक्यो गूल का बेस्ट है क्योंकि उसका बैक स्टोरी सैड है ही नहीं। हाँ हाँ, हाँ अरे वो भी हंटर एक्स हंटर में जब वो गॉन अवेकनिंग करता है ना, एक वो कैट वाली विलन होती है वो भाई, ठीक है, वो वहां तक तो मुझे सही लगा था जब वो मतलब ऐसे उसको वो कर देती है भाई और कहती है कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकती। वो भाई जब वो गॉन गुस्सा आता है ना भाई, वो सीन में काफी तगड़ा लगा था। वो पता है मेरे को, मैं मन कर रहा था कि मार इसको। वो भी लगा था भाई विलन तगड़ा। और बाकी वो विनलैंड सागा में जो वो रहता है, क्या नाम रहता है, जो मैनिपुलेट करता है उसको, मैनिपुलेट क्या करता है, टीम में भरता है थॉरफिन को अपनी, कौन, एस्केलेड? एस्कालेड। वो वो भी हाँ, एक एक और टाइप का विलन हमको विलेन ही है स्टार्टिंग में लेकिन। लगा था। हाँ हाँ एक टाइप का विलन ही है। और पता है जुजुत्सु काइसन में जो गेटो का विलन है, केंजाकू, जो गेटो की बॉडी में है, हाँ वो इम्पैक्टफुल विलन था। उसको एक प्रॉपर विलन बनाया जा सकता था ब्लीच में एजन की तरह, लेकिन प्रॉपर स्टोरी कॉपी हो जाती है, इसलिए शायद राइटर ने उसको चेंज करने की कोशिश की। तो एक वो विलेन बन सकता था जो बन नहीं पाया, उसको बनाया जा सकता था। बाकी सुकुना तो पूरा मतलब हमको मदारा जितनी हाइप नहीं दे पा रहा है, क्योंकि रिपीटेटिव हो जा रहा है थोड़ा हाँ। कि अभी सुगरा ने ऐसा कुछ काम भी तो नहीं किया विलेन वाला यार, मेरे को नहीं लगता है अभी करे भाई, आगे करे। तुम तो मांगा पढ़ रखे हो तो हंस रहे हो। अरे फिर भी विलेन का क्या होता है, प्रॉपर विलेन कौन होता है जो मतलब पहले तो ठीक होता है, भाई मतलब सबसे नहीं नॉर्मल नहीं, होता है, प्रॉपर विलन फिर वो उसको होता है ना जिसको देख के तुम्हें चिढ़ मचे भाई, किसको हाँ मारो, ये हाँ होता है प्रॉपर उस विलन। विलेन नहीं हुआ भाई, वो तो फालतू का कैरेक्टर हो गया जिसको तुमको नहीं लेकर नहीं, वो नहीं उसको ओपिनियन मारो हो गया लेकिन तुम तुम्हारा। मार नहीं सकते, उसको मारो लेकिन तो जो मेन कैरेक्टर है ना वो उसको मार नहीं सकता, वो उससे डरे, ऐसा विलन होना चाहिए। जैसे हाँ मतलब हिसोका, हंटर एक्स ऐसा हंटर में विलन, हिसोका। जैसे विलन जो होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे खुद उसको देख रहे हैं तो हमको उससे या तो खुद लग रहा है कि यार इसको हम कैसे मारेंगे, हाँ और या फिर ऐसा लगे कि भाई इसको तो मैं भी हम भी नहीं सोच पा रहे हैं कि इसको कैसे मार वही, सकते हैं। वो इस होता है टाइप का असली जो विलन। विलन हो जाए, जैसे जब उसमें नरूटो के टाइम में जब मदारा आया था, या फिर जब नरूटो के टाइम में वो था एक इमोर्टल वाला दो थे जो शिकामारू जिनसे बदला लिया था, हाँ, हाइडन ऐसे रोज नाम था उसका। हिदान नाम था हिदान, एक का, और हाँ। एक का दूसरा वाले को जो जिसको पैसा चाहिए रहता था वो तो उसमें, अभी भी मतलब जिंदा ही है जमीन में। हाँ उसको हम सोच के रखे थे कि इसको यार ये कैरेक्टर कैसे जीतेंगे,
ये हाँ लोग। वही तो। हाँ, तो इस टाइप के विलन सही लगते हैं। और बाकी कोई और टॉपिक? ये लास्ट टॉपिक यही है हमारा, सोलो लेवलिंग ओवररेटेड कह रहे लोग। तो सोलो हाँ लेवलिंग ओवररेटेड तो है ही ओवररेटेड। भाई। क्योंकि पहले ओवररेटेड तो बोल रहे थे कि ये हमारा गोजो सर कुछ ज्यादा ओवररेटेड हो गए हैं, जुजुत्सु काइसन। अभी कह रहे हैं लोग सोलो लेवलिंग भी ओवररेटेड हो गया है। नहीं नहीं, हाँ, सोलो तो लेवलिंग निष्कर्ष में भाई, शुरुआत से ही मैंने बोला था भाई ओवररेटेड है। देखो सोलो लेवलिंग ना उसकी मानवा ओवररेटेड नहीं है, डिजर्विंग है मानवा। लेकिन जो एनिमे आया है ना वो मानवा के कारण ओवररेटेड हो गया, क्योंकि उस लेवल का हाँ एनिमेशन वो लोग बना नहीं, कोई भी नहीं बना सकता, अरे इतना एक्सपेक्टेशंस बजट ही काफी नहीं हाई होता थी ठीक, है। मैं भाई। मानता हूँ कुछ नहीं, एनिमेशन उतना नहीं है, हम्म। फिर भी ओवररेटेड है। जब जब नया एपिसोड आ रहा है तब तब क्रंची रोल क्रैश कर जा रहा है। हाँ, वो ये कुछ ज्यादा वही हो तो रहा है। पता है मेन प्रॉब्लम उसमें क्या है ना, कि लोग हाइप कर देते हैं। अब जैसे कुछ अच्छे एनिमे आते हैं, अब जैसे अरे तो कुछ हाइप ऐसे करने के एनिमे है लिए ना, कुछ तो अब जैसे कुछ विदाउट ऐसे रीजन तो नहीं एनिमे, कर सकते ना किसी चीज को हाइप, तो उसमें कुछ तो अरे क्वालिटी भाई होगा, कुछ तो है। मांगा उसकी मानवा काफी अच्छी है, उसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, उस वजह से लोग हाइप कर रहे हैं। अब जैसे अभी जो एपिसोड आया ना वो उतना खास नहीं है, लेकिन लोग हाइप इसलिए कर रहे हैं कि आगे जो फाइट आएगी ना भाई वो बहुत तगड़ी होगी, उसको हाँ, देखना, समझ रहे हो, वो वो चीज वो लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से ना गियर 5 हाइप हुआ था, और गियर 5 का हाँ रॉन्ग एपिसोड हाइप हुआ था। वही मैं बोल रहा जो हूँ। हम्म। मेन फाइट अगले एपिसोड में थी, जो हाइप हो गया वो उसके एक एपिसोड पहले वाला हो हाँ गया, और वो क्रैश हेटर्स वो वाला को एपिसोड हो रास्ता रहा है, मिल गया। वही बोल रहा हेटर्स को हूँ। रास्ता मिल गया कि इसके लिए ये लोग तारीफ कर रहे थे, भाई ड्रैगन बॉल मच बेटर था, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मच बेटर थी। ठीक है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उस लेवल का नया कॉन्सेप्ट था कि लोगों ने एकदम मतलब क्रैश कर दिया था। हाँ उस समय लेकिन किसी ने वन देखा नहीं पीस, वैसा ना। हाँ, हाँ, गलत टाइम पे आ गया तो था। क्या ये डाउनफॉल रहेगा उनके लिए किनके कि लिए? अभी बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है अचानक से, जब रियल फाइट आएगा तो उस टाइम पे हाँ सेट नहीं अरे होगा। तुम, अगर तुम ये देखो, देखो मेरे अंधे को बताएं, फैंस तो हमेशा रहेंगे। मेरे को पर्सनली ऐसे उनको एनिमे हर पसंद चीज रहते हैं पसंद ना, सुन सुनो, आएगी। मेरे को पर्सनली ऐसे एनिमे पसंद रहते हैं ना जिनको मैं थोड़े टाइम बाद वापस रिवॉच कर सकूं। अब जैसे हम्म। तुम एक टाइम पे चेंसो मैन का भी बहुत ज्यादा हाइप था, लेकिन तुम उसको कभी रिवॉच किए हो आज तक? नहीं किया ना, चेंसो मैंने भी मैन, नहीं अभी तो किया। एकदम देखो, कोई नहीं देख रहा। चेंसो वही मैं मैन बोल रहा हूँ भाई, उसकी एकदम चेंसो हाइप मैन हाइप तुमने ही देखी चला थी, गया उसका। उसकी हाइप तुमने देखी थी, लोग कह रहे थे चैनल वो क्रैश करेंगे, ये सब होगा वो सब होगा। वही हाँ, है। लेकिन मतलब यूनिक था वो एनिमे, मुझे पसंद हाँ। आया। हाँ और उसका ना मेन जो है, जो उनके साथ प्रॉब्लम फंसी, वो फंसी कि स्टार्टिंग में जो मांगा जो फैंस की बात नहीं कर रहे, जो एनिमे फैन थे वो फैन सर्विस के कारण बने थे। लेकिन जब वो क्योंकि वो डार्क हुआ, कैरेक्टर रोल, कैरेक्टर का गोल, सब कुछ जो हाँ, भी बोलो, हाँ, हाँ फिर जब वो डार्क होना हम लोगों शुरू को ही हुआ तो टारगेट लोग, किया गया था, खासकर गोजो को। हाँ, हाँ, हम ही को तो टारगेट किया जाएगा। हाँ, हम तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कह रहे थे कि चेंसो मैन उस लेवल का नहीं है, और बाद में वो उस लेवल का बना भी नहीं। मतलब ऐसे अभी का तो चेंसो मैन चलो अच्छा चल रहा है, बीच में जब 94-95 या ऐसे कुछ चैप्टर आए थे, जब ये इसको बताएंगे तो स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन एक कैरेक्टर की डेथ हुई थी, उसके बाद वो डाउनफॉल पे चला गया था। उसके बाद वो डाउनफॉल पे चला, बहुत ज़्यादा स्लो चला। फिर उन्होंने नई स्टोरी बिल्डअप की, उसके बाद अब जाके चेंसो मैन वापस सुधरा है। तो अभी एनीमे में तो चेंसो मैन नीचे गिरेगा उस स्टोरी के बाद, क्योंकि जितने लोग फैन बने पड़े हैं ना वो सब गायब हो जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि उसमें पेसिंग भी स्लो हो जाएगी, फेवरेट कैरेक्टर्स भी सारे गायब हो जाएंगे, तो उस हिसाब से स्टोरी खराब बन जाएगी। और बाकी सोलो लेवलिंग के साथ भी यही होगा कि मतलब ऐसे जो मेन मानवा में जो ड्राइंग्स हैं, जो आर्ट वर्क है, वो जहाँ पे लोग एक्चुअल फैन बने उसकी मानवा का, जिस वही फाइट भाई, सीन में, भाई उसको जब वो, शैडो यूज करता है कितना तगड़ा दिखता है ना उसके पैम्पलेट्स, वो देखो। हाँ, और वो सीन जब एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना बजट नहीं रह जाएगा वही उनके पास, तब प्रॉब्लम फंस जाएगी सोलो लेवलिंग अभी के देखो साथ। ये लोग और टाइप कर रहे हैं, ठीक है, अब एपिसोड आने के बाद इनको बताता हूँ मैं। और ये प्रॉब्लम हर वो एनिमे के साथ फंसती है, इसकी स्टोरी मिड होती है, लेकिन उसके एनिमेशन का, जैसे डीमन स्लेयर है, उसकी स्टोरी हाँ मिड है, एनिमेशन कारण चलता है। अब वो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क आएगा, डीमन स्लेयर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बड़ी फाइट सीन नहीं है जिसका आप देख के कह सको कि हाँ ये बहुत तगड़ी फाइट सीन है, क्या एनिमेशन दिखा दिया वही। इन्होंने, डाउनफॉल आ जाएगा उसका। लेकिन इनफाइनाइट कासल आर्क के कारण जो उसकी ट्रियोलॉजी में मूवी आएगी, उसके कारण वो वापस चल जाएगा। सोलो लेवलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। खैर अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते सोलो लेवलिंग करने पूरा के कैनन अलावा, है ना भाई, धीरे धीरे पता चल अब जाएगा। उसमें भी तब ऐसे भी वो जा रहा शायद 11th एपिसोड निकल चुका है उसका, तो एक और हाँ, एपिसोड निकलेगा कोर वन या तो फिर खत्म, है। कोर हाँ वन अगले हफ्ते खत्म हो कोर जाएगा। वन खत्म हो जाएगा।
तो ये बाकी कंटिन्यू करते हैं या गैप देते हैं पता नहीं। सोलो लेवलिंग से अच्छा हम कहेंगे हेल्स पैराडाइज है। भाई हेल्स पैराडाइज काफी अच्छा है यार, सोलो लेवलिंग से हाँ बढ़िया हेल्स पैराडाइज जाके देखो भाई, उसके तो हाँ बढ़िया स्टोरी तो मिल रही है। हाँ, मजा आ जाता है हेल्स हाँ पैराडाइज में। भाई, कॉन्सेप्ट भी यूनिक है यार इतना। ये तो भाई मुझे पूरा पता नहीं क्यों ये सोलो लेवलिंग पता नहीं क्यों भाई पूरा वो सोर्ड आर्ट ऑनलाइन लगता है। बात तो सही, मतलब फीचर तो वही है ना, गेम वाला बन जाता है, वही उसके तो पूरा भाई। वर्ल्ड गेम बन जाता है। और ऐसे वो एनिमे मैं बहुत सॉर्ड सारे आर्ट देख चुका ऑनलाइन हूँ से ना। थोड़ा सिमिलर हो गया है, लेकिन यूनिक है एक तरीके से, ऊपर से वो कोरियंस की तरफ से है अरे ना। वैसे टाइप का पता हाँ है, सोलो लेवलिंग टाइप के मैंने बहुत एनिमे देख रखे हैं भाई, ये इसेकाई एनिमे बहुत देख रखे हैं मैंने। तो और मेरे को ना मुझे तो सोलर काफी, लगता है लेवलिंग, कि सोलर लेवलिंग इज़ाकाई नहीं कह सकते वो, मतलब मतलब इज़ाकाई का जस्ट भाई अपोजिट है उसमें। वही मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब वो उसमें रिवर्स इसेकाई इज़ाकाई है। की हाँ पावर उसके पास आ जाती हाँ, तो है, वही मैं इसमें बोल रहा हूँ। कैरेक्टर इज़ाकाई पावर में जाता हाँ है। तो भाई सोलो कॉन्सेप्ट लेवलिंग भले को ही अलग हो लेकिन मतलब तरीका तो ओवररेट सेम ही है। करने के पीछे कोरियन व्यूअर्स भी हो सकते हैं। वो लोग हम्म बहुत ज्यादा नहीं कोरियन नहीं, मतलब अभी भी टॉप पे चल रहे हो। हाँ हम्म मानवा उसका काफी अच्छा और है। मानवा लुकिज्म लुकिज्म इतना चलता है। हम्म। और थोड़ी बहुत न्यूज़ आई है, जैसे कि जो अभी राइटर थे उसके, साइलेंट वॉइस के डायरेक्टर, सॉरी राइटर नहीं, जो डायरेक्टर थे, हाँ वो एक और एनिमे ला रहे हैं, एनिमे मूवी जो 2024 में आएगी, पोटेंशियल रखती है वो फेमस होने की। उसका नाम भूल गए। कुछ तो तुम लोग को मैसेज किए थे, कोई एक व्हाट्सएप खोल सकता है, फिर जाके देख ले। तो नहीं तो एक फोटो उसकी लगा देंगे उसके नाम की यहाँ पे पॉडकास्ट में एडिट करके। वो एक अच्छी मूवी आने वाली है 2024 में, अगस्त के टाइम में। उसके अलावा नरूटो का हिंदी डब किसने देखा है यहाँ पे, जो शिपुडेन का आया है? हम ये दोनों साथ में बैठ के ये देख रहे थे। हाँ वही। उसमें उसमें ये पता है, जो हम लोग सामने बैठ के देख रहे थे उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ये हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, इन्हें हम लोगों ने वैलोरेंट खेलने के लिए बुलाया था। ये पहले अपने भैया को अटैक ऑन टाइटन दिखा रहे थे। अटैक ऑन टाइटन दिखाने के बाद बोले 15 मिनट में आया, हमने फिर कुत्ता 15 मिनट टहलने वेट लगे। किए, कुत्ता टहलाने चले गए। ये हम लोग बैठ के 3 एपिसोड देख डाले नरूटो शिपुडेन का हिंदी डब में। और उसमें वो जोश नहीं था, मतलब ऐसे बाकी सबकी आवाज तो ठीक थी, नरूटो की जो मेन आवाज थी वो जो चेंज हुई थी, वो थोड़ी दबी हुई आवाज लग रही थी। एंड पता एनिमेशन है, मतलब क्या बस डब किया है हाँ सेमी। डब ही किया है, डब डब, किया है। सिर्फ और डब। मतलब हल्का हल्का जगह जैसे मान लो वो रहता है, अरे सिगरेट वगैरह रहता है उनको थोड़ा सेंसर कर दिया गया है। हाँ अरे नहीं तो फिर वो बेटर ऑप्शन ये रहता ना कि वो रीएनिमेट करते हो फिर हिंदी में नहीं नहीं, डालते, जैसे वो रीएनिमेट थोड़ा ना करेंगे बैठ के भाई, भाई इतना इतना थोड़ी ना पैसा अरे नहीं पैसा है, कर है। देंगे, कर सकते हैं अरे भाई, इतना पैसा उनका नहीं है भाई। चलेगा। नहीं अरे चलेगा भाई वो तुम्हारे है। तुमको थोड़े बनाना है जो इतना पैसा नहीं है भाई। नहीं, बात ये है ना, उनको फिर नरूटो के पहले एपिसोड से करना रहेगा, सीधे नरूटो शिपुडेन करते तो फिर खराब हो जाता। नहीं वो भी नहीं कर नहीं सकते क्योंकि भाई। वन पीस का होने वाला है ना, कोई तो हिंदी डब का स्टूडियो उतना बूम नहीं है करने वाला भाई, है हिंदी डब का उतना बूम नहीं है कि भाई तुम इतना पैसा लगा के रीएनिमेट। रीएनिमेट करो बैठ के। वन पीस का तो जापानीज में होने वाला है ना, जापानीज का पूरा, हाँ अरे और वो उसको रीमेक इंग्लिश होगा डब भाई। करेंगे। हाँ तो वो डब डब रहेगा ना। एंड वो काफी देखो ज्यादा वन पता पीस है का मुझे भी लग रहा है ना, वन पीस 1000 एपिसोड, भाई वन पीस नारुतो 1000 का भी एपिसोड का नहीं ऑलमोस्ट होगा। सेम मैं तो सिमिलर ही। बताता हूँ, मैं तो बताता हूँ 1000 एपिसोड का देखो, होएगा ही नहीं वो। हाँ वो 200-300 एपिसोड में खत्म कर देंगे वन पीस वो पूरा। लोग वो तुमने देखी है, हाँ एक साइट है, उनके एक साइट पीछे है। का गोल यही है ना कि अरे एक थोड़ा साइट नहीं है वो, फालतू के क्या, सीन्स कट कर दे। वन पेज लेकिन करके, वन पेज करके। वन पीस में आप फालतू सीन कट कर सकते हो, क्योंकि उसमें पहले 5-10 मिनट पिछले एपिसोड का प्रीव्यू दिखाते हाँ हैं, हाँ और 8 से 10 बार एक ही बैक स्टोरी दिखाते हैं। वही। हाँ और नरूटो में ऐसा अभी भी नहीं सेम है। चीज चल रहा है। नरूटो में 40 एपिसोड में ओरोचिमारू आता है, उसकी जो फाइट होती है वही बार बार दिखाई जाती है, उसके बाद कहीं पे भी रिपीटेटिव सीन आपको देखने को नहीं मिलेगी कि एक ही कैरेक्टर 10 बार वो काम कर रहा है, तो उसको आप कट नहीं कर सकते। तो वही है ये ना। था आज का और सारा बाकी यार वो जो हिंदी डब था ना, वो भी मतलब उसमें थोड़ा बहुत जो कॉमेडी सीन्स थे वो भी भाई उतने हिंदी इफेक्ट नहीं कर कौन ही रहे। देखता है, मैं तो हम ना लोग देखता भाई जो देखते हैं, जिनको मतलब जानना है अजीब कि लग जाता है। अब मान लो किसी को न्यू व्यूअर्स दिखाना। देख सकते हैं। हाँ सोलो लेवलिंग का हिंदी डब हम देखने की कोशिश किए थे। मैंने भाई भी देखा भाई, सुना नहीं गया। मैंने देखा, मेरा जो छोटा भाई है वो देखता है हिंदी मैं तो डब में। डब में भी नहीं देखता। ये देखता है नहीं डब, मैं हम देखता भी हूँ, सिर्फ मैं देखता हूँ सबटाइटल डब में में। देखते हैं। मेरे को डब पसंद है भाई, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मैं काम करता रहता हूँ तो मेरे को साथ में कुछ देखने को चाहिए रहता है, तो मैं सबटाइटल ना बैठ बैठ के ऐसे पढ़ता रहूंगा भाई काम करते हुए। अरे भाई काम करते हुए देखना, थूक की पॉडकास्ट देखो। क्या मतलब यहाँ तो पे तुम। तो आज का टॉपिक इतना ही था, और ये काफी ज्यादा लेट पॉडकास्ट आई है। हैप्पी होली बिलेटेड जितने लोग भी देख रहे हैं उनको।
इनको गरियाया जा सकता है। कमेंट में भाई स्पैम कर देना, मतलब गरिया डालना इस बंदे को। ये बंदा इतना लेट काम करता है, इतना लेट काम करता है, इतना लेट काम करता है कि मतलब जोरों बना फिरता है ये आदमी। सुबह बोलेगा हाँ भाई आएंगे, हम जग रहे हैं, पूरा दिन जग रहे हैं, रात भर जागे हैं, पूरा दिन जाग रहे हैं कि भाई अभी सो गए तो रात में हम जाग नहीं पाएंगे, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। गलती तुम्हारी है, अपनी स्लीप शेड्यूल ठीक करो भाई। रात को भाई वैलोरेंट कौन खिलाता है रात को 4-5 बजे तक? हाँ भाई ये लोग 4-5 बजे तक बुला रहे हैं, तो कहते 4 बजे आओ। और उसके बाद जो है, जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने टाइम फोन करो तो फोन नहीं उठेगा भाई मैं यहाँ पे सुनो, मैं रात में ऐसे मतलब उठता हूँ, ठीक है, 10 बजे कि आज वैलोरेंट खेलेंगे, ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, फिर ये लोग बोले 4 बजे आना है, ठीक है, मैं 4 बजे आया भाई, मैं खेल रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ अब बाहर चिड़िया चिचिया रही है भाई, सुबह हो गई। अरे सोऊंगा कब? ये आदमी रात को फिर इसको फोन करो, फोन नहीं उठाएगा, फिर बोलेगा आई विल कॉल यू राइट बैक। फिर कभी बोलेगा बस आखिरी एपिसोड दिखा रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन का, अभी मैं चेक करूंगा। 22 मिनट का एक एपिसोड होता है, 44 मिनट बाद करो भाई, बस सीजन का आखिरी एपिसोड है, दिखा के आ रहा हूँ। फिर बोला अच्छा ठीक है, 44 मिनट हो गए, एक एपिसोड और, 22 मिनट और, 1 घंटा बीत गया। उसके बाद 1 घंटे बाद कॉल करो भाई, फिर मैसेज आएगा आई विल कॉल यू राइट बैक, और उसके नीचे मैसेज आएगा रियो को टहलाने लाया हूँ। फिर आधा 1 घंटा ये उसमें लगाएगा, फिर आएगा रात को 2 बजे। तो ऐसे आदमी को कमेंट में आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं, कह डालिए। अरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ब्रो, सबको निभाना पड़ता है। हाँ भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोग तो खरियर बैठे हैं। लेकिन भाई देखो जो भी मतलब एनिमे फैन है ना, उनको मतलब जिंदगी में कभी तो ऐसा रहता है ना भाई कि किसी एक बंदे को तो भाई एनिमे फैन बना के रहूंगा। भाई मैंने भी एक को बना रखा है, एक को मैंने बनाया है। वो जब सामने वाला जो हम फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं और जो हमारा रिएक्शन होता है, वो सेम रिएक्शन अगर जिसको दिखा रहे उससे मिलता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है ब्रो। भाई मतलब नहीं, कभी होता है ऐसे, मतलब जब मैंने अपने फ्रेंड को भी दिखाना शुरू किया ना, भाई वो आके कहता भाई ये तुम क्या देखते रहते भाई, ये तो बहुत चीज है, ये कहाँ से मिली तुम्हें? मैं कहता अरे भाई अभी ये देखो तुम। भाई मेरे साथ बहुत गलत होता है, हम भैया को अपने अटैक ऑन टाइटन दिखाना शुरू किए, पहले तो उन्हें मतलब समझ ही नहीं आया, उन्हें वो भूल जाते थे, चेहरा याद करना, नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाम भी 2-3 लोगों का सिमिलर है, एरेन, आर्मिन। नहीं मेन बताए तो मतलब इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना किसी को, वो भी चीज होती है। अरे हाँ सुनो, तो उसके बाद अटैक ऑन टाइटन चलो समझ नहीं आया, फिर हम भैया को अपने डीमन स्लेयर दिखाएं, उनको बैठा के पहले 20 एपिसोड महा बोरिंग एपिसोड है डीमन स्लेयर के, वो हम बैठा के दिखाना शुरू किए। नहीं यार शुरुआत का पहला एपिसोड तो अच्छा है। नहीं पहला एपिसोड ठीक है, उसके बाद बोरिंग हो गया जब वो ट्रेनिंग जाता है। हाँ तो उसके बाद जब 20 एपिसोड हो गया तो मैक्सिमम उनको 2-3 एपिसोड दिखाएं, उसके बाद उनको सीजन 2 के लिए हम बोले मूवी देख लीजिएगा 20 एपिसोड के बाद, और 21, 22, 23। तो हम सोचे थे कि हम सो जाएंगे, सवेरे उठ के वापस दिखाएंगे। भाई रात भर में मूवी खत्म। मूवी का जो सीरीज आई थी 7 एपिसोड की रेनगोकू वाली, हमको उनका रिएक्शन देख रहा था रेनगोकू वाली सीन पे, वो खत्म हो गया, वो टेंजन वाली फाइट तक मतलब सीजन 3 पहुंच गए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें मतलब वो जब रेनगोकू मरा था तो तुम्हें मतलब ऐसे फील हुआ था? रेनगोकू भाई डीमन स्लेयर से मेरा फेवरेट कैरेक्टर रेनगोकू था। देखो मेरे को उतना नहीं फील हुआ था, लेकिन थोड़ा दुख हुआ था बस। चौथे 5वें एपिसोड में जब वो नहीं नींद में ऐसे उसका गर्दन पकड़ लेता है, उस सीन में वो मेरा फेवरेट बन गया था। फिर अकाजा वाली फाइट में वो फेवरेट बना रहा, मर गया। हम बोले लेकिन भाई कम से कम एक सीजन तो टिकवा देते बेचारे को। अरे वही तो प्रॉब्लम हो गई ना, उसको मतलब तुरंत मार दिया भाई, वही तो। लोगों मतलब मेरे तो सारे फेवरेट कैरेक्टर मर गए, किसी दिन पॉडकास्ट में बात करेंगे, लिस्ट बना के लाएंगे। 150-160 कैरेक्टर होंगे जो चलते आए हैं और मर गए हैं, भले वो टोनी स्टार्क हो या फिर कोई भी कैरेक्टर पुराना, व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम हो, भाई उससे हम वो सबसे लीस्ट में एक्सपेक्ट करोगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम या गोजो में कोई मरेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। सही बात है। दोनों निपट लिए। और मेन कैरेक्टर जहाँ हमने फेवरेट बनाया उस दिन वहाँ मेन कैरेक्टर निपट लिया। और जब स्टोरी लाइन ना मेन कैरेक्टर से कहीं और जाने लगता है ना, तो राइटर हमेशा उसको मार ही देता है।
भाई सही बात है। हम जितने मेन कैरेक्टर फेवरेट बनाए वो भी मर गए हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते भाई देखो एनिमे में तो तुम कुछ भी वो कह ही नहीं सकते भाई। एनिमे में ना वो होता ही नहीं भाई प्लॉट आर्मर। बस बड़े एनिमेज में होता है प्लॉट आर्मर, छोटे एनिमेज में कभी होता ही नहीं है भाई। कब अभी मैं पता है मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा था कि भाई मिड सीजन में मेन कैरेक्टर मर सकता है। ठीक है, मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा, मैंने कहा अभी ये कैसे हो सकता है भाई। फिर बताए मैं क्या थ्योरी बना रहा हूँ। फिर मैं थ्योरी बना रहा हूँ कि ये जो इसका दोस्त है ना ये बनेगा हीरो भाई। समझ रहे हो? एओटी में कौन मर गया भाई? अरे वो नहीं, जो एरन सबसे उसका पहले मर जाता है हाथ बचता है सिर्फ और पूरी शरीर खा जाता है भाई। मैं टाइटन। कह रहा हूँ तेरी ट्रेनिंग की सारा इसीलिए। जिसमें आर्मिन को बचाने में एरन मरता हाँ, है। और फिर मैं सोच रहा था आर्मिन अच्छा, बनेगा भाई हीरो, आर्मिन बनेगा हीरो। तो भाई ऐसे ही सारी सीन हुई थी और टॉपिक पॉडकास्ट लंबी होती जा रही है। हम लोग को हमको तो सोना ही है क्योंकि हम जगे हुए हैं इनके कारण। तो आप लोग जितने लोग भी आए हैं सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया हम लोग को बात करते हुए, उम्मीद है आपको सुन के मजा आया होगा। नहीं आया होगा तो इनका एनिमे किड नाम का चैनल है उसे डिसलाइक मार दीजिएगा, और पसंद आया होगा तो मेरा डिवाइन डेड नाम का उसे सब्सक्राइब मार इसका रिपोर्ट हो जाएगा। रिपोर्ट की बात है भाई, पसंद आया तो सब्सक्राइब मारा जाता है। और अगर आपका न्यूट्रल है तो रोहित भाई के कोई भी लिंक नहीं दी गई है तो उन्हें आप कमेंट में गरिया लीजिएगा कि लिंक नहीं देता है किसी की अपने। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और अगले पॉडकास्ट में नए होस्ट रहेंगे। अगले पॉडकास्ट कौन होस्ट रहेगा वो तुम ही रहोगे। डिसाइड कर लेंगे। हाँ, राउंड चलेगा तो हम ही रहेंगे। तो मिलते हैं, बाकी बाय बाय, हैप्पी होली। तुम लोग भी बोलते यार हैप्पी होली। हैप्पी होली गाइस, पीस आउट। बाकी किसी को आउटरो देना है? नहीं अभी फिलहाल नहीं। नहीं देना है। ऐसे कौन Next नहीं वाला- कहता है, ऐसे कौन नहीं कहता है भाई। अरे मैं तो ऐसे ही कहता हूँ नहीं। तो मिलते हैं तब तक। सामने वाला भी कंफ्यूज, इसने हाँ बोला कि ना बोला। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।